गुड इवनिंग सर। प्लीज सिट डाउन। क्या नाम है? थैंक यू सर। सीमा नाज। क्या करती हैं सीमा जी? सर अभी मैं कुछ नहीं कर रही, इसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा। यूपीएससी भी मेंस लिखा है, फिर उसके बाद बीपीएससी का भी मेरा 4th टाइम मेंस है और 2 टाइम्स इंटरव्यू है सर। अच्छा अच्छा। पिछले इंटरव्यू में क्या गलतियाँ हुई थी? सर कुछ एक मैं थोड़ी सी घबरा गई थी और थोड़ा परेशान हो गई थी, जिस वजह अच्छा से अच्छा अच्छा शायद। अच्छा। आपका ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री से है सर और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी चूज किया, यस ऐसा क्यों? सर, प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे जैसे जब मैंने जीएस को पढ़ा तो उसमें ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट रहा था। तो उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि इसमें एक इंटरेस्ट जगा मुझे, और एट द सेम टाइम सर इसमें एक साइंटिफिक व्यू भी है इसका। अच्छा। तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया, और इसके साथ मुझे रिलेट करने में स्पेशली जो भी रीजनल एस्पेक्ट है या कोई तो भी ऐसी चीज़ है। पहले हिस्ट्री आया या पहले ज्योग्राफी आया? सर एक ये डिबेट है सर। डिबेट है। सर क्या डिबेट है इसमें? सर जैसे ज्योग्राफी, जब ये अर्थ कहते हैं कि जब नेबुला ठंडा हुआ उसके बाद फिर ये अर्थ फिर फाइनली बनना स्टार्ट हुआ। तो उसमें तब के बाद से हम हिस्ट्री जानते हैं। अच्छा, तब के बाद से हिस्ट्री जानते हैं? इसकी हिस्ट्री सर स्पेशली ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की हिस्ट्री। तो सर लेकिन हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये 2500 से पहले बीसी से चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल 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 ठीक है। ज्योग्राफी के फादर कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अक्षांश क्या होता है? लैटिट्यूड। सर ये एक एंगुलर डिस्टेंस होता है इक्वेटर के साथ। अच्छा, इक्वेटर के साथ। कहाँ से एंगुलर डिस्टेंस होता है? सर इसके सेंटर से सर। सेंटर से। पवन एवं हवा में क्या अंतर है? वायु एवं हवा में क्या डिफरेंसेस है? विंड एंड एयर में क्या डिफरेंसेस हैं? सर विंड जो है एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है। एयर है। जी सर। ठीक है। और एयर क्या है? एयर सर एक वर्टिकल मूवमेंट कह सकते हैं सर। एयर भी वर्टिकल मूवमेंट है। एयर है क्या? व्हाट इज एयर? एक स्लो मूवमेंट ऑफ स्लो मूवमेंट। ठीक है। हाई प्रेशर क्या होता है? उच्च दाब क्या होता है? सर हाई प्रेशर जहाँ पे जैसे हवाएं जो है गिरती हैं। यस सर। तो हाई प्रेशर बनती कैसी है? कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन कैसे होता है हाई प्रेशर का? सर ये एक तो जो सेल होता है, हिडली सेल होता है, उस पर आप हवाएं दोनों तरफ से आ रही है। जो एक तो सर लो प्रेशर बेल्ट है, वहाँ से ऊपर हवा उठती है, फिर ऊपर जाके वो बेंड होती है। हम हाई प्रेशर बनने की बात कर रहे हैं कि हाई प्रेशर का निर्माण कैसे होता है? सर उसके बाद फिर हवाएं नीचे आती है। फिर हाई। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम सर इसके 0 से 5 डिग्री वाले नॉर्थ एंड साउथ इसको हेमिस्फीयर में के एरिया को डोलड्रम कहते हैं। ठीक है। पवन कितने प्रकार के हैं? हवा कितने प्रकार? विंड कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ विंड? सर एक को तो जियोस्ट्रॉफिक विंड है। अच्छा। एक ट्रेड विंड का विंड होता है। हाँ। और वेस्टर्ली विंड है। अच्छा। और सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। ज्योग्राफी में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है ज्योग्राफी में पढ़ना, आपको बताइए। सर ओवरऑल ठीक लगता है, लेकिन तो हम आपसे कौन पार्ट से क्वेश्चन करें? ओवरऑल सब ठीक लगता है, लेकिन आप बताइए कहाँ से पूछें? सर फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट आते हैं? चलिए, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं?
आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? सर एक तो हो गया ये वीनस, हम्म, मरकरी हम्म। और अर्थ और मार्स। आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं उसको? सर एक अर्थ और इसके बीच में, जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जो उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। अच्छा। तो उससे अंदर वाले सारे को आंतरिक ग्रह कहते हैं, अब बाहर वाले को आउटर वाले। अच्छा, वहाँ से कहते हैं या बृहस्पति ग्रह के कारण से कहते हैं? बृहस्पति से बाहर जाता है या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर? एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होते हैं सर? सॉरी सर। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी में सर उसमें ये गैलेक्सी के फॉर्मेशन को बताया गया है कि किस तरह से गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है, और इसमें से एक गैलेक्सी जो है हमारी ये है। तो है क्या? बताया तो गया है, तो सब लोग जाने, लेकिन है क्या? किसने प्रतिपादित किया उसको? नहीं, घबरा गए हैं सर। देखिए सर, आराम से जवाब दीजिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती करिए, ब्लंडर कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हैं। हाँ और अपने आप को इम्प्रूव करना है। हाँ, इम्प्रूव करना है ना, डरना नहीं है, बोल्ड बोलना है। नहीं आता तो सॉरी सर बोल देना है। आप सब प्रश्न को सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, उसके बाद आंसर दीजिए। दिक्कत इसमें क्या है? चलिए बताइए आप मुझे, समुद्री जलधाराओं का समुद्र के किनारों पर आर्थिक प्रभाव क्या होता है? सर डिपेंड करता है कि ये कोल्ड है या वार्म है। कंप्लीट प्रभाव, 2-4 प्रभाव बता दीजिए मुझे। इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक बेनिफिट, लॉस। सर जहाँ पे सर गर्म और ठंडी धाराएं बनती है, वहाँ पे आपको फिशिंग का एक ग्राउंड बनता है अच्छा से। जहाँ पे एक एग्जांपल न्यू फाउंडलैंड है एरिया, नदर्न है अमेरिका के ईस्टर्न साइड में सर। एक तो होगा। दूसरा सर ये नीचे वाला जो हमारा जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, जो वार्म करंट है, वो जाके उससे इससे गल्फ स्पेशली सर कैनरी करंट से जो मिलता है उसमें भी होता है। कैनरी से मिलता है? सॉरी सर, कैनरी। अच्छा कोई बात नहीं। आप ज्योग्राफी में कौन कौन सी किताब को पढ़ा है आपने? कुछ बुक्स पढ़ा होगा तैयारी के दौरान? कौन से बुक पढ़ा? केवल नोट्स पढ़ के परीक्षा दे दिया? सर कोई बुक्स नहीं? कुछ तो बोले, एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी। यस कुछ विद्वान का नाम बताइए। क्यों रही हो ज्योग्राफी में कुछ ये नहीं स्कॉलर का नाम बताइए। सर विद्वान बताओ। सर एक तो ईसी सैंपल है, और इसके बाद विडाल डी ला ब्लाश है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। और अच्छा, अंतिम नियतिवादी किनको बोला जाता है? लास्ट डिटर्मिनिस्ट। जानते हो डिटर्मिनिज्म क्या होता है? नियतिवाद क्या होता है? अंतिम नियतिवादी किनको कहा जाता है? शायद हिंदी को विडाल डी ला ब्लाश, मुझे याद नहीं। सैंपल को तुमने नाम बोला अभी। अच्छा बताइए, संभववाद, संभाव्यवाद, पॉसिबिलिज्म और प्रोबेबिलिज्म में क्या डिफरेंस है? पॉसिबिलिज्म में सर ये बताता है कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है उसमें ह्यूमन कितना एक्टिव है। इसमें ह्यूमन को एक्टिव एजेंट के रूप में देखा गया है। और जैसे कि और प्रोबेबिलिज्म में? प्रोबेबिलिज्म सॉरी सर, ठीक है सर, कोई नहीं। सिंगिंग एंड लिसनिंग, आपने एक सिंगिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक किया है, क्या करती हैं? सुनती भी हैं? सर ये गाती भी हैं? सर गा लेती हूँ। गा लेती हैं सर? क्या गाती हैं? सर हिंदी सॉन्ग्स भी और गज़ल भी। अच्छा 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 अच्छा, अभी उस पर बात करेंगे, पहले सर से बात कर रहे हैं। पहले हिस्ट्री के बारे में कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री, तीनों में अंतर क्या है? सर प्री हिस्ट्री तो ये हो गया कि जिनका रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, लेकिन हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं अभी तक कि उसमें क्या मेंशन है। और हिस्टोरिकल का एक रिटन है और उसको पढ़ भी पा रहे हैं। और
पोस्ट हिस्ट्री, सॉरी सर। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में सुना है आपका? उत्तर आधुनिक काल? नहीं? सॉरी सर। चलिए, अच्छा ज्योग्राफी में बताइए, ये धान का फसल होता है, इसके लिए कितना डिग्री टेम्परेचर मिनिमम जरूरी है? सर 21 to 28 सर। 21-28? हमको तो नहीं लगता है कि इतना सर इतना वेरिएशन नहीं है, सॉरी सर। है ना? चलिए ठीक है। नाज एक गाना सुना दीजिए आप अंतिम में, आपको पूछेंगे नहीं, मूड फ्रेश कर लीजिए आप अपना गाना सुन, जो आपका फेवरेट गाना है वही गाइएगा। सर कैन आई टेक? हाँ। सर ये फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल है सर। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। चलिए ठीक है। देखिए वो ओवर किया हाँ, ओवर कर फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है।